दरभंगा एम्स को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां भाजपा लगातार राज्य सरकार पर एम्स के निर्माण कार्य को टालने का आरोप लगा रही थी, तो अब राजद नेता भोला यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मानो एक नए सियासी जंग का खाका खींचा गया है। भाजपा के बड़े नेता फिलहाल तो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब इस पर सियासी तकरार और तेज होगी। जानिए भोला यादव ने एम्स निर्माण और डीएमसीएच के अस्तित्व को लेकर क्या कुछ कहा है। जिला, समस्तीपुर जिला, मधुबनी जिला और सटे हुए नेपाल के जो जिला सब है, खास करके मधुबनी जिला से सटे हुए, वहाँ के लोगों के लिए खुशी का दिन है। जो हम लोगों का सबसे पुराना अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसका कि अस्तित्व एक राजनीतिक के तहत ख़त्म किया जा रहा था, उसको एक क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया जा रहा था, वो उसका अस्तित्व पुनः बहाल रह गया। साथ ही साथ जो एम्स दरभंगा को मिला था, उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो ज़मीन है उसमें से 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र ज़मीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास में, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफ़ी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लोग आह्लादित हैं। अब एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहाँ पर एम्स बनेगा। ये सैद्धांतिक सहमति हो गई है, आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है और यहाँ भी जो काम शुरू हो गया था एम्स का, इसको तत्काल रोक दिया गया है। और हम समझते हैं ये जो निर्णय हुआ है, इससे दोनों महाविद्यालय, दोनों जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व कायम रह जाएगा और दोनों तोहफा के रूप में हो जाएगा। अब जो हमारा डीएमसीएच है उसका विस्तारीकरण होगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नए नए प्रोजेक्ट दिए हैं, 2-3 और नए बिल्डिंग बनने वाले हैं। उसके लिए भी जो ज़मीन खाली हुआ है उसमें नया बिल्डिंग बन जाएगा और एम्स का भी विस्तारीकरण होगा। खास करके यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था था अभी ही चरमर है और यदि एम्स बन जाता तो इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना यहाँ के ट्रैफिक के हिसाब से, रोड के हिसाब से काफ़ी कठिन था। अब जब अशोक पेपर मिल कैंपस में जाएगा तो बड़ा सा ट्रामा सेंटर भी बनेगा, वहाँ ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, दूर दराज के लोग वहाँ आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत सरकार ने जो नया जो रोड दिया है, वो रोड का भी अलाइनमेंट वही है, तो उससे भी जुड़ जाएगा। तो दूर दराज के लोग, खास करके समस्तीपुर उधर चले आए, वैशाली, उसके लोग भी आसानी पूर्वक एम्स में इलाज कराने आ पाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है और हम समझते हैं आप मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ को दिखाने में। जो नई डीएमसीएच का अस्तित्व बचना चाहिए और एम्स भी बनना चाहिए। अब दोनों काम ये होने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से और ख़ास करके पूरे दरभंगा वासियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। महागठबंधन के साथियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ जो ये सराहनीय कार्य और ये सूझबूझ वाली कार्य किए हैं। क्या ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति हो गई है? केंद्र सरकार की सहमति सिर्फ एम्स देने का है, ज़मीन देना था बिहार सरकार को और ज़मीन की
उपलब्ध कराना था बिहार सरकार को, वो ज़मीन बिहार सरकार उपलब्ध करा दी है। तो निश्चित तौर से जहां ज़मीन उपलब्ध होगा वहीं बनेगा। इससे पूर्व भी 86 बीघा जमीन डीएमसीएच में उपलब्ध कराया गया था, क्या होगा? जो ज़मीन है डीएमसीएच का है और डीएमसीएच का ज़मीन दिया गया था। वही तो बात मैं कह रहा हूँ, कि एक पूत को गंवा के दूसरे पूत की प्राप्ति ये कतई उचित नहीं था। इस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो दोनों पूत का रक्षा समय अनुसार अच्छे तरीके से किया। सर,